अरे सारी जायदाद तीरथ मुझे नहीं देगा तो क्या रौनक के नाम पे करेंगे? रौनक तो इस घर का सगा भी नहीं है। अरे चुप करो। ये क्या खुशी के मौके पे मेरा घर, मेरी पार्टी, मेरी जायदाद, ये सब क्या लगाया तुम लोगों ने? मेरा घर है ये। मेरे बचवा के बारे में कोई अब शब्द नहीं कहेगा। जबान खींच लूंगा, भूल जाऊंगा मेरा आपका कोई रिश्ता है। सुन रही आप? अरे ये सब क्या चल रहा है भाई? तो ये परिवार में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। गजब का है। तूने ही तो बोला था ये सब करने के लिए, अब तू खुद ही अनजान बन रहा है। हाँ डैडू, आपने ही तो हमें भी कहा था कि सबके सामने प्रॉपर्टी मांगना, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट बच्ची हो, मेरी बेटी हो। ये क्या बकवास कर रहे तुम लोग दोनों? मैंने ऐसा कब कहा था? नहीं, मेरे बहरूपिया ने कहा था। वो मेरा बहरूपिया है, वो मेरी जिंदगी तबाह करना चाहता है। वो ये सब गेम खेला, उसी ने सब कुछ किया। मैं पूरे यकीन के साथ ये जो मासूम चेहरा मेरे सामने खड़ा है, ये मुस्कान, इसी का किया धरा है सब कुछ। अरे ये क्या कह रहे हो आप? मैं पूरा दिन आपके साथ थी ना, मैंने कुछ नहीं किया। इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर कौन कर रहा है ये सब? ये लीजिए सर जी, अब इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और कोटा हमारे नाम कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कह रहे हैं आप सर जी? आप ही ने तो बुलाया था हमें यहाँ पेपर्स के साथ। अब अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं आप? ये जो तुम बातें कर रहे हो बेफजूल की। एक मिनट सर जी, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने तो आई नहीं हूँ। आपने जो कहा था वही कर रही हूँ। अब अगर आप अपनी बात से पलट रहे हैं तो आप गलत हैं, मैं नहीं। मैं क्या? लगता है सर जी पागल हो गए। इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। अगर ये इसी तरह से घर में रहे ना, घर के किसी न किसी मेंबर को कोई परेशानी हो सकती है। वो बहरूपिया सब कुछ कर रहा है, वही मुझे पागल करना चाह रहा है। वो सब कुछ कर रहा है, उसी ने मुझ पर हमला किया था, वही मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है। रौनक, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इन्हें कमरे में लेके जा, मैं ये सब संभाल लूंगी। जा। मुझे लगता है कि तीरथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। समझ गए। आप एक काम कीजिए, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप अंदर जाके फ्रेश हो जाइए। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं। कुछ नहीं हुआ। जाइए। वो सर जी पूरे परिवार के साथ बैठकर शांति से सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए सबको वहां कमरे में 10 मिनट में बुलाया है उन्होंने। तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए? मेरे बहरूपिया रौनक कहाँ है? डैडू
डालूंगा, मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं आज, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, उसमें आइए। बच्चों, वो मेरा बहरूपिया, वो मुझे मारना चाहता है। वो देखो, वो भागा। सर जी पक्का दिमागी तौर से बीमार हो चुके हैं। छोड़िए सर। अरे वो बहरूपा, छोड़ बच्चों, वो मेरा बहरूपिया है, उसे मुझे हमला किया अभी अभी वहाँ कमरे में। पहले खुद ने ही बोला कि मेरी जायदाद में हक मांगना, और जब हम हक मांग रहे हैं तो सबके सामने मारने की कोशिश की। समझाओ ना बच्चों, मेरी बात को समझो तो तुम लोग समझती क्यों नहीं मेरी बात को? वो मैं बहरूपिया मुझ पर अटैक कर मुझे मारना चाहता है। किसने हमला किया, क्या बोल रहे हैं आप? कोई भी तो नहीं है। है बचवा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेरे सामने वहां पर आया था, अभी उससे कुछ हमला किया था। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सर जी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? ये जी, मैं तीरथराज सिंह अपने सारे काले धंधे और जुर्म कबूल करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत से अनैतिक और असामाजिक कार्य किए हैं। अब मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। तीरथराज सिंह। सर जी ये तो बस यूं समझ लीजिए कि ये मेरा कन्फेशन है, दोष स्वीकृति। मैं दरअसल अपने परिवार के साथ खुशी का एक आखिरी दिन बिताना चाहता हूँ। आपके ऊपर है, आप पार्टी से पहले आ सकते हैं, लेकिन मैं ये दरखास्त करूंगा कि जब शाम को पार्टी खत्म होगी तो आप उसी वक्त आइए और मुझे अरेस्ट करके ले जाइए। मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। मेरे सारे काले धंधों का, गैर कानूनी कामों और सारा जो लेखा जोखा है मेरी जिंदगी का, मेरे कर्मों का, मेरे कारनामों का, सब इस चिट्ठी में मौजूद है। ठीक है सर जी। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है। गायत्री, बचवा, आप लोग खामोशी से सब सुन क्यों रहे हो, देख क्यों रहे हो, समझ में नहीं। मेरा बहरूपिया है, ये ऊपर से पुलिस भी भेजी उसने, तो षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ। आप लोग समझते क्यों नहीं इसी बात? नहीं, आप हमारे डैडू को इस तरह हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, मुझे अरेस्ट करना। मुझे अरेस्ट कर लो, मैं कहता हूँ मैं अंदर रहूंगा ना तो वहां पर मुझ पर कोई अटैक नहीं करेगा, वहां पर मैं सेफ रहूंगा। आप लोग रहोगे 24 घंटे मेरे साथ तैनात, तो मुझ पर कोई अटैक नहीं कर। मुझे अरेस्ट करो, चलो मुझे ले चलो। तीरथ, ये तो क्या बोल रहा है? हाँ? बुआ जी, अगर सिंह साहब को लगता है कि जेल में जाने से ही उन्हें अच्छा लगेगा, मतलब वहीं वो सुरक्षित रहेंगे, उसी में उनकी भलाई है, तो फिर ठीक है ना। हमें उनकी फैसला जो उन्होंने लिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, निरादर नहीं करनी चाहिए ना उनकी ये बात कि अगर जाना है तो ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि हमें समय मिल जाएगा जो रायता फैला हुआ है उसे समेटने का। क्या कि सिंह साहब जेल में जाएंगे, वहां सुरक्षित रहेंगे, और हम जो हैं हम सब मिल के देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो इंस्पेक्टर साहब आप जो है कार्रवाई शुरू कीजिए। आइए सिंह साहब, आइए, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। आइए आइए जी, ले चलो इन्हें। ले लो मुझे, जल्दी ले जाओ मुझे। चलिए आइए आइए, हम हैं सब हैं।
संभाल के रखिए आराम से। इंस्पेक्टर साहब, वो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए हम लेने आए हैं इनको। ये माफीनामा वैलिड नहीं है और सर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्होंने ये कदम अपने होशो हवास में नहीं उठाया है, तो प्लीज आप इन्हें रिलीज कर दीजिए क्योंकि इन्हें इलाज की जरूरत है। ठीक है, खोल दो। थैंक यू। बचवा, मैं यही ठीक हूँ। मैं यही ठीक हूँ बचवा। तमाशा कर रहे हैं आप। बचवा, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे मार देगा मुझे वो। आइए आप, कोई हम है ना, कुछ नहीं होगा। रौनक को आइए चलिए। बचवा, उसने मुझे चाकू से अटैक किया था, मैंने देखा। चाकू गोली बंदूक कुछ नहीं, हम है ना। अरे मेरा बहरूपिया है। अरे कोई नहीं, हम है ना। चाकू। अरे आइए, मैं बात तो सुनो। हम है तो कोई चाकू बंदूक कुछ नहीं। चलिए। थैंक यू। छोड़ो मुझे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या करो आप लोग, छोड़ो मुझे। अब तो तू गया, तू नहीं बचेगा। मैं मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा। 15 अगस्त तो आजाद होकर रहूंगा मैं। नहीं। कौन सी आजादी की बात? ये रामपाल सफेद कपड़ों में। छोड़। इसने मुझे आउट दिया तो मैं नॉट आउट था। मैं इसे मार दूंगा, बहुत बुरा आदमी। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो। अरे मेरी बात तो सुनो। जाने दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ। रौनकवा, बचवा। अरे क्या कर रहा है? हो गई ना, उल्टी और दिमाग दोनों बंद। लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। एक बार खोल दे मुझे, फिर मैं देखते रहा क्या हशर करता हूँ। अरे आप अपनी हालत के बारे में सोचिए, क्योंकि अब लगने वाला है 1200 वोल्ट का झटका। ये बहरूपिया, ये तुम्हारा आदमी है। मैं जानता था ये सब तुम्हारा किया था। ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। मुझे बचा बचवा, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। मुझे बचा।
दिमाग फ्रीज हो गया। बचवा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तूने किया। इस लड़की के लिए तूने अपने जन्मदाता को धोखा दिया, उसके पीठ पे छुरा भोंका, तूने विश्वासघात किया तूने इसी लड़की के लिए। क्यों बचवा, क्यों? चुप चुप, बोले तो यही ठोक देंगे। चुप क्यों किया? चुप। विश्वासघात हमने किया है। ये विश्वास बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती आपको, लेकिन गंदे मुंह से विश्वास मत बोलिए। विश्वासघात की बात कर रहे हैं? तो सुनिए क्या विश्वासघात किया आपने हमारे साथ। आपने हमारे और हमारी माँ की पीठ पे साला छुरा घोंपा है। विश्वास की बात कर रहे हैं आप? अरे आपने जितने पाप किए हैं ना जीवन में, उसके तो ये सजा बहुत मामूली है। आपने जो किया है ना, सफेदी की चमकार बन के जो आप फिरते रहे ना सब जगह, लेकिन मन और अपने कर्म से वो तो आप गंदे नाली के किसी गंदे पानी से भी ज्यादा गंदे हैं। आपके लिए तो मौत की सजा भी कम है। क्या बोल रहा बचवा? इस डायन ने, इस कोठे वाली ने तुझ पर काला जादू किया है। अरे इसकी बातों में मत आ तू। मैं तेरा बाबू, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे इतना बड़ा किया। अफसोस कि आप हमारे बाप हैं। शर्म आती है कहने में कि आप हमारे बाप हैं। अपने फायदे के लिए आपने अपने औलाद को पराया बना दिया और हमें सौतेला। हमारी भावनाओं से बहुत खेला आपने, एंजॉय किया। अरे साहब बेवकूफ है, जो करना है करो। बहुत एहसान जताया हम पर। आप बाप नहीं हैं, बाप हैं। बहुत कोशिश की ना आपने मुझे रौनक जी को अलग करने की, मुझे जान से मारने की, सब वेस्ट। क्योंकि सच्चाई का रक्षक सच ही होता है, जो एक दिन बुराई का भक्षक बन जाता है। बहुत नाच देखे ना आपने कोठे पर, मुझे भी नचाया। अब आप देखेंगे तांडव। जैसे भगवान शिव ने बुराई का अंत करने के लिए तांडव किया था, वैसे ही मैं और रौनक जी आपकी जिंदगी में ऐसा तांडव करेंगे, ऐसा भूचाल लाएंगे कि पाप की भी रूह कांप उठेगी। बहुत शौक है ना आपको लोगों की जिंदगी का तमाशा बनाने का। अब आप यहां बैठकर देखिए खुद की जिंदगी का तमाशा बनते हुए। यहाँ बैठकर आराम से एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ आपका इलाज होगा, वो क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। हाँ, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं। कहावत तो सुनी होगी, कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन आप वो दूम हैं जिसे हम सीधी कर देंगे यहां पर। देखिएगा आप। तीरथराज सिंह उफ शहर के सरजी, गेम ओवर, खेला समाप्त। ऐसा मत कर बचवा, ऐसा मत कर बचवा। मैं तेरा आगे विनती करता हूँ, मुझे यहाँ से छुड़वा दे बच्चा। विनती? अरे
अरे हमसे विनती क्यों मांग रहे हैं? अरे हम रियल सर्जी नहीं है, देखिए हम तो नॉर्मल आदमी हैं, ऐसे सब तो ऐसे है, ये नॉर्मल है साला रौनक। हमसे मांग के कुछ नहीं होगा, मांगना तो उससे मांगिए, वो है सब कुछ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, अगर उससे मांगेंगे, उसको याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ऊपर बुला लेगा, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए ना उसको टेंशन दीजिए ना अपने आप को टेंशन दीजिए, आराम से यहां बैठिए और एंजॉय कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। टेक केयर पिताश्री, टेक केयर। चलो मुस्कान। बचवा, मुझे यहाँ छोड़ के मत जा, बचवा, रुक जा बचवा, मुझे यहाँ छोड़ के मैं मर जाऊंगा बचवा। रौनक, तीरथ कैसा है? तुम चुप क्यों हो रौनक? बताओ ना डैडू कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? हाँ, वो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। क्या? डैडू को कुछ नहीं हो सकता? यही सच है, वो बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है उनके इलाज के लिए। मुझे अभी पापा के पास जाना है। हाँ, हाँ, चलो हम तीरथ को देखने चलते हैं। और ऐसे कैसे मिल लेंगे, वो कैद हैं। क्या कैद है मतलब? कैद का मतलब कि वो हॉस्पिटल कमरे में कैद है, उनको मिलने की परमिशन नहीं है। अरे ऐसे कैसे परमिशन नहीं है घर वालों को मिलने के लिए? हाँ, अरे भाई वो जेल में थोड़ी ना है। डॉक्टर ने कहा है कि वो उनसे मिलेंगे तो हो सकता है वो और उत्तेजित हो जाए, जोश में रहते हैं ना, तो उस चक्कर में क्या है कि बीपी भी बढ़ सकता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि भलाई इसी में है कि अभी हम ना मिलें। क्यों? हमें लगता है कि जैसे ही वो ठीक होंगे तो हॉस्पिटल से फोन आ जाएगा, और जैसे ही फोन आएगा हम तुरंत जाकर उन्हें ले आएंगे। तो हमारा बस इतना कहना है कि अभी उन्हें आराम करने दीजिए, उनका इलाज चल रहा है, तो अभी प्लीज आप लोग सब थोड़ा शांत हो जाइए। माँ, संभाल अपने आप को। नहीं, संभाल। कैसी सुहागन हूं ना मैं। शादी के बाद एक लड़की का जीवन बदल जाता है। वो अपने माँ बाप, घर बार सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन अपने पति पे न्यौछावर कर देती है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसकी नींव भरोसे और इज्जत पर टिकी होती है। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा और इनका रिश्ता धोखा और झूठ पर टिका हुआ है। ये माँ, इधर देख। नहीं, आंसू नहीं, नहीं माँ, देख, आदमी इसके लायक नहीं है। अफसोस कि वो हमारा बाप और तेरा पति है,
पर वो अच्छा इंसान नहीं है माँ। तू खुद जानती है उसने क्या किया है जीवन में, है ना? तेरे साथ, हमारे साथ, मुस्कान के साथ और ना जाने कितने और लोगों के साथ बहुत पाप किया उसने। हमने कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार बताया, कई बार तेरे सामने, सबके सामने, और नहीं सुधरेंगे माँ। तू मायूस क्यों हो रही है? तू मायूस मत हो। अमर मुस्कान है ना, ढाल बन के खड़े रहेंगे मरते दम तक। सर कोई आके तो दिखाए। ऐसे इंसान के लिए मन खराब नहीं करते माँ। वो रोएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सोना बंद कर। मुस्कान, रौनक, अब वक्त आ गया है तुम दोनों अपना रिश्ता नए सिरे से शुरू करो। कितना कुछ झेला तुम दोनों ने, कितनी तकलीफें। अब बस, अब तुम दोनों की जिंदगी में सिवाय खुशियों के और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है हमेशा। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? हाथ खोलो इसके। रौनक जी, आप ना जल्दी से इसे पहन लीजिए। हाँ, क्या है ये? कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम आए हैं। आप बहुत सवाल पूछते हो रौनक जी। आप पहले पहन लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। अरे जल्दी कीजिए, जल्दी पहन लीजिए। अरे बोलो ना मुस्कान, इतना सस्पेंस है क्यों रहेगा? कहाँ जा रहे हैं? ओफो, सवाल बहुत पूछते हो आप। अरे थोड़ा वेटिया लीजिए, सब बताती हूँ। आगे से राइट। हाँ राइट, अच्छा। हाँ बस बस बस, वहाँ रुक गई। यहाँ पर? हाँ। मंदिर तो वही है जहाँ आपने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। चलिए चलिए ना।
आपने मुझसे अपनी दिल की बात नहीं कही थी ना, तब मैंने आपसे वक्त मांगा था। रौनक जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर आप उसी तरह मुझे प्रपोज करें। प्लीज। रौनक जी, हमारा सफर दोस्ती से शुरू हुआ था और अब वो दोस्ती प्यार बन चुकी है। वो क्या है कि हमने आकाश को साक्षी मानकर हमने कहने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर पानी को साक्षी मानकर हमने बताने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। आज हम भगवान को साक्षी मानकर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप मेरे सब कुछ बन चुके हो रौनक जी। अब आपके बिना एक पल भी जी नहीं पाऊंगी मैं। आज आपको सच्चे दिल से ये कहना चाहती हूँ। आई लव यू। I love you, रौनक जी। I love you.
इतनी रात को कोई फोन कर रहा है तो इमरजेंसी होगी, फोन उठा लीजिए। हॉस्पिटल से फोन है। हेलो, क्या? वो बेड पर लेटे हुए थे, काफी देर से उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। हमें लगा उन्हें कुछ हो ना गया हो, इसलिए चेकअप करने के लिए उनके हाथ खोले और हाथ खोल इसके। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई... रुकिए रुकिए, मैंने कहा वो फिजिकली काफी वीक है और इस वक्त तो आई एम श्योर वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम लोग हॉस्पिटल के आसपास के सारे एरियाज में अच्छे से छानबीन करो और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो। जाओ। सर जी, आप इस वक्त यहाँ? रौनक और वो मुस्का दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचूं। उसकी आंखों में खून सवार है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे छोड़ेगा नहीं, पर तुमको कुछ सच का पता चल गया। सिंह साहब, हो गया। सिंह साहब, सिंह साहब बाहर आइए। सिंह साहब,